नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार पीएमओ का कार्यभार खटाखट संभाल लिया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार न बना पाने की टीस भी साफ दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आए दिन विपक्षी दलों के बयान सामने आने लगे हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेता भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर करारा हमला किया है। संजय सिंह ने हाल फिलहाल में भाजपा और आरएसएस के संबंधों में खटास आने का आरोप लगाया। आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा द्वारा अखिलेश यादव पर हमलावर होने को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। आइए देखते हैं संजय सिंह ने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी। मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है। आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए। वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है, ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। एक साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे, लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें हैं। जब अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, अपना आवास खाली करते हैं, तो उसको गंगा जल से धुला जाता है। कन्नौज में अपनी पत्नी के साथ मंदिर का दर्शन करते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, बीजेपी वाले गंगा जल से मंदिर को धुलने का काम करते हैं। यह मानसिकता आपकी। तो पिछड़ों ने, दलितों ने और आदिवासी युवक के सिर पे तो पेशाब किया था बीजेपी के नेता। इस अपमान का बदला लिया है उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, आदिवासियों ने। क्या किया आपने? एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया है जो व्यक्ति कहता है राम भगवान नहीं है। प्रभु श्री राम तो भगवान है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, देवता है ही नहीं, आराध्य देवता है ही नहीं। प्रभु श्री राम तो एक काल्पनिक पात्र है। एक ऐसे व्यक्ति को आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया मोदी जी, जो यह कहता है कि रावण जो है वो भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था। रावण भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था और रामचरितमानस को भी वो नहीं मानता। आज मैं बीजेपी के सांसदों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, आज मैं आरएसएस और आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, क्या वो सारे लोग मानते हैं कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक पात्र है, भगवान नहीं है? क्या वो सारे लोग मानते हैं कि रावण भगवान श्री राम से श्रेष्ठ था? क्या वो सारे लोग मानते हैं कि रामचरितमानस में उनकी आस्था नहीं है? इस बात को स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी के सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैसे आपने भगवान श्री राम का अपमान करने वाले व्यक्ति को, जीतन राम मांझी जी को, कैसे आपने अपने कैबिनेट का मंत्री बना दिया?
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ी चतुराई के साथ भाजपा का काला चिट्ठा खोलने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण पार्टी के सभी नेताओं के मन में डर है कि कहीं उन्हें भी ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी का सामना न करना पड़ जाए। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में कितना अहंकार आ गया था। भाजपा वाले और नरेंद्र मोदी गाना गाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा को अपना आत्मावलोकन खुद करना चाहिए, आत्मचिंतन खुद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में कितना अहंकार आ गया था। गाना गा रहे थे बीजेपी वाले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू धर्म की मान्यता है कि प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, वो इंसान को लेके आए हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, और मोदी जी और बीजेपी की मान्यता है कि वो लोग राम को लेके आए हैं। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा बापू बापू हम तुमको लेके आए, तुम हमको लेके नहीं आए। तो इस अहंकार को तोड़ा है प्रभु श्री राम ने। राम पथ गमन मार्ग है, उस राम पथ गमन मार्ग पे चले जाइए। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे। इनका सफाया हो गया, सफाया। तो इसलिए पहले तो अपने मन से अहंकार को निकालिए, दंभ को निकालिए। बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी जीत पाए, और कांग्रेस पार्टी को 1952 से लेकर अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट काशी में मिला। चुनाव भले हार गए अजय राय वहां से, लेकिन 4,65,000 वोट कभी कांग्रेस को काशी में नहीं मिला। यह इतिहास है, जानकारी कर लीजिए। तो इसलिए अयोध्या वासियों को गाली देने के बजाय, हिंदुओं को गाली देने के बजाय अपने अंदर की कमियों को झांक कर देखिए। आपने क्या बना दिया? धर्म को लेके सौदा करने निकले थे आप। उस दिन कार्यकर्ता बेचारे पुराने ही हैं, वो तो नारा वही सीख के आए हैं। तो अति उत्साह में उन्होंने नारा लगा दिया मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी ने कहा जय जगन्नाथ। जय श्री राम का नारा भी भूल गए। इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से नफरत करती है। दलित समाज का एक व्यक्ति अवधेश प्रसाद पासी कैसे अयोध्या से सांसद बन गया, इस बात को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है, और इसलिए मां बहन की गालियां दे रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक टकरार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के खिलाफ जुबानी जंग जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से ही पार्टी के अस्तित्व पर संकट छा गया। जब पार्टी का मुखिया ही शराब घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे बंद हो, तो पार्टी के सदस्यों में भय होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त और संगठित पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी कितने दिनों तक टिक पाती है, इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।